बार बीजेपी की लहर है और बीजेपी ही जीतेगी। ब्रिजभूषण ने कुछ नहीं करवाया है हमारे यहाँ, कुछ नहीं करवाया है, सिर्फ उनका दबदबा चल रहा है और दबदबा के नाम पे उनको वोट पड़ेगा। ब्रिजभूषण खड़ा हो जाए चाहे जो खड़ा हो जाए, हमें वोट दे के खाली बीजेपी का ही है। बीजेपी जिसको टिकट दे देगी उसी को देगी। केसरगंज के कोनो मुद्दा नहीं है, सब साफ है। टिकट के मुद्दा रहा, नेताजी टिकट पे ही है, चुनाव जीती है। माहौल भी है बीजेपी का यार, क्यों नहीं है, चाहे जितना हल्ला मचावे और खाली कमले जीते, मंदिर बनेगा, हर कोनो मुद्दा ना है, सड़क वड़क सब बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हिंदू मंदिर के नाम में बीजेपी आगे है, विकास के नाम में बहुत दूर है। देखो, जो आम ज्यादा देर में पकता है वो मीठा बहुत रहता है। जितने लेट मिलेगा उतने ताबड़तोड़ उनकी जीत होगी। हमारे कैसरगंज में कुछ विकास नहीं हुआ। तो आप किसके साथ रहेंगे, सांसद ब्रिजभूषण के साथ या सांसद के भी साथ में, और बीजेपी जिसको वोट देगी, वो टिकट देगी, उसी को हम देंगे। हम तो केवल बीजेपी। टिकट, दबदबा और कैसरगंज। और जिस सीट की चर्चा इस समय उत्तर प्रदेश में गर्म है वो है उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कैसरगंज। भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन रायबरेली और कैसरगंज पर पेच फंसा हुआ है। रायबरेली सीट उतना चर्चित नहीं है जितना उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट है, क्योंकि यहाँ से बाहुबली नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह 3 बार से लगातार सांसद हैं और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज हम कैसरगंज लोकसभा सीट में मौजूद हैं, तमाम सारे लोगों से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का हाल क्या है, किसकी हवा बह रही है। क्या नाम है चाचा आपका? रमेश दत्त मिश्रा। रमेश दत्त मिश्रा जी। क्या माहौल है, किसकी हवा बह रही है कैसरगंज में? बीजेपी सांसद जी की हवा बह रही है। बीजेपी की हवा बह रही है या सांसद जी की हवा बह रही है? बीजेपी की हवा बह रही है। बीजेपी की। जी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अभी तक टिकट की घोषणा नहीं की है कैसरगंज सीट पर, क्या माना जाए, आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इसको? उम्मीद तो है कि सांसद जी को ही मिलेगा। अगर वो किसी दूसरे को दे देती है वो भी जीत जाएगा। आप किसकी तरफ होने वाले, बीजेपी की तरफ या कैसरगंज की तरफ? बीजेपी जिसको टिकट दे देगी उसी को देगी। कुछ काम वाम हुआ है आपके क्षेत्र में? तमाम सारी योजनाएं आई थी, कुछ लाभ मिला? योजनाएं आई हैं, लाभ मिला है 2-3, जैसे कॉलोनी है और किसान निधि है, ये सब लोकल में कम काम हुए हैं जी। बार बार उसका ऑनलाइन कराया जा रहा है, आ नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं, आइए आगे आइए, क्या कुछ कह रहे थे आप? अरे कह यही रहते हैं हम कि सहारा का जो जितना पैसा है सारा डूब गया। हमारे सहारा एजेंट भी यहाँ पे खड़े हैं। माधवपुर बैंक से केसीसी ले लिए थे 2 लाख, वो हर 15 दिन पे नोटिस भेज रही है। कम से कम पैसा ना दिया जाए हम लोगों का, तो केसीसी वाला इधर जितना हम लोगों का, जैसे मान लीजिए 2 लाख हमने सहारा में दे रखा था, तो 2 लाख केसीसी वाला माफ ही कर दिया जाए। किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे आप? भैया हम पावा नहीं, 3 चक्कर फीट करावा, 3 बार फीट करा। 3 बार फीट करावा, लेकिन हवा नहीं है। कुछ इंटरनेट के गड़बड़ी बतावत हैं लोग बाग, काल हो फिर दयान है, आई जाई तो ठीक है, ना आई तो कोनो बात नहीं है। हाँ, क्या कुछ मुद्दा है कैसरगंज में, आपसे जानना चाहिए? केसरगंज के कोनो मुद्दा नहीं है, सब साफ है। टिकट के मुद्दा रहा, नेताजी टिकट पे ही है, चुनाव जीती है। कोनो केसरगंज में हमारे समझ से मुद्दा नहीं देखा। रही काम के बाद तो नेताजी हमारे खूब काम किन। 2009 में सपा से जब सांसद बने रहा तो हमारे गाँव का रोड दीन, बिजली दीन, पुलिया दीन, 13.5 किलोमीटर सड़क भाजपा सरकार में हमारे लौआ टेपरा में दीन। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर एक जगदम्बा शरण सिंह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। वो तो प्राइवेट है ना उनका? प्राइवेट है, लेकिन तो लड़कियां कहाँ 14 किलोमीटर गोंडा यहाँ से पैदल पढ़ने जाती। जिसके पास 20 रुपया भाड़ा नहीं है, 3 किलोमीटर तो पैदल यात्रा करके पढ़ाई कर रही हैं लड़कियां। जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार सांसद जी को मान लिया जाए टिकट नहीं देती है, तो आप किसकी तरफ रहेंगे? हम तो भैया नहीं मानेंगे, मिलना चाहिए सांसद जी को ही। हाँ, क्यों? किधर लास्ट में किधर जाएंगे? लास्ट में सांसद जी की जिधर नैया जाएगी उधर हम लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका? बच्चाराम यादव। क्या करते हैं यादव जी? बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा। किस चीज़ का बिजनेस है? ये मिठाई डिब्बे का काम है। मिठाई के डिब्बे का काम है जी। क्या लग रहा है आपको, आपके क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है, किसका माहौल है? इधर सब नेताजी का माहौल है। नेताजी का माहौल है या भारतीय जनता पार्टी का माहौल? भारतीय जनता पार्टी का तो है ही है, पर नेताजी का भी माहौल है। उनके अलावा कोई है ही नहीं है। नेताजी के अलावा कैसरगंज लोकसभा में कोई है ही नहीं। क्यों मानते हैं कि नेताजी के अलावा और कोई नहीं है कैसरगंज में? मतलब वो मिलनसार नेता हैं, अच्छे नेता हैं, सबके दुख में शामिल होते हैं, काम भी किए हैं। 5 साल मतलब सत्ता में रह करके जनता के बीच में रहते हैं, यही सब है। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा तिवारी। क्या करते हो कृष्णा? कुछ नहीं, कुछ नहीं करते हो, पढ़ने जाते हो नहीं जाते हो? पढ़ाई करते हैं। किस स्कूल में पढ़ते हो?
पर पीएम श्री लौवा स्कूल। तो हम मान लें कि तुमको पहाड़ा वहाड़ा आता है? हाँ। आता है? हम्म। बढ़िया, पढ़ो लिखो। और लोगों से बातचीत करेंगे। गमछा डाले हुए हैं महाकाल का, किसकी हवा है इधर कैसरगंज में? यहाँ हवा किसी की नहीं है, हवा किसी की सिर्फ नहीं। पछयाव चल रहा है, गेहूँ पक गया है, कट गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है। क्या करते हैं रंजीत? हम पढ़ाई करते हैं, खेती करते हैं। पढ़ाई करते हैं जी। जैसे आप पढ़ते हैं, युवा हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए आपके लिए, क्या जरूरी है? हमारे लिए तो सबसे बड़ा जरूरी है कि हमारे गोंडा से विश्वविद्यालय चला गया, सबसे पहली बात। और हमारे गोंडा में कोई विकास नहीं हुआ। विकास पे वोट पड़ेगा, पार्टी कोई भी हो। और विकास के माने में बीजेपी बहुत दूर है। बीजेपी दूर है? विकास अब के बीजेपी तो मामले बहुत कहती कि हमने सिर्फ हिंदू मंदिर के नाम में बीजेपी आगे है, विकास के नाम में बहुत दूर है। मंदिर के नाम पर, मंदिर के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी आगे है, और विकास के नाम पे बीजेपी भी बहुत पीछे है। विकास नहीं कर पाई है बीजेपी। जैसे क्या कुछ विकास नहीं हुआ आपके कैसरगंज गोंडा क्षेत्र में? हमारे कैसरगंज में कुछ विकास नहीं हुआ ना। एक क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी आया वो नहीं बना, विश्वविद्यालय नहीं बना हमारे यहाँ। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो भी पंडित सिंह का देन है, उनकी सपना था। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तमाम सारी सड़कों को उन्होंने गोंडा में बनवा दिया। सड़क तो कोई बची ही नहीं थी, सड़क तो सब अखिलेश यादव ने बनवा दिया था। यहाँ से परसपुर से लेकर रगड़गंज, कन्नलगंज, परसपुर, रगड़गंज और तरफगंज होते हुए कटरा तक अखिलेश यादव ने बनवाया। फिर गोंडा से लेकर बलरामपुर तक पक्की आरसीसी अखिलेश यादव ने बनवाया। कटरा से लेकर फिर गोंडा तक आ गए माननीय भूषण जी ने कुछ करवाया आपके? ब्रिजभूषण ने कुछ नहीं करवाया है हमारे यहाँ, नहीं करवाया। कुछ नहीं करवाया है। सिर्फ उनका दबदबा चल रहा है, और दबदबा के नाम पे उनको वोट पड़ेगा। तो आप भी दबदबा के नाम पर? नहीं, हम दबदबा के नाम पे, हमारे गोंडा के वो शेर हैं, हमारे गोंडा के शान है, उनके मुकाबले कोई है नहीं। अन्य पार्टी लाएगी वो बाहर से लाएगी, बाहर से लाएगी। उम्मीद है कोई यहाँ का स्थानीय चेहरा आएगा, ब्राह्मण चेहरा आएगा, तो हो सकता है लड़ाई में रहे। अच्छा, क्या माना जाए कि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर तो हमने बनवा दिया, और आप मुद्दों की बात? राम मंदिर बीजेपी अपने घर से थोड़ी ना बनवाए, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसने बनवा दिया। जितने में राम मंदिर बनी है उससे कई ज़्यादा चंदा आया है, अपने घर से थोड़ी ना बनवाया है। इतना 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हो गया, सिर्फ 400 रुपया जोड़ लीजिए कितना पैसा हो गया बीजेपी के खाते में, और सरकार के खाते में कितना पैसा चला गया। और क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे हैं? क्या जानना चाहते हैं आप भैया? मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसरगंज में इस बार किसकी हवा है, कौन जीत रहा है, कौन? इस बार बीजेपी की लहर है, और बीजेपी ही जीतेगी। क्यों लहर है बीजेपी की? लहर इसलिए है कि जो लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, काम आंखों से दिखाई पड़ रहा है। हमारे सामने देखिए एक सड़क जा रही है, ये बीजेपी ने बनवाई है। हमारे दादा और बाबा मर गए, लेकिन सड़क बनाने कोई नहीं आया। बनाया किसने? बीजेपी ने। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं आप? मैं ग्राम प्रधान हूँ। ग्राम प्रधान है? कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम सभा निहालपुर। काम हुआ आपके क्षेत्र में? हम पहुंचेंगे जरूर आपके गाँव नहीं, में। हमारे यहाँ मौके पे काम चालू है। अगर हम आपके गांव में जाएं तो हमें विकास दिखेगा? आपको इतना बढ़िया विकास दिखेगा। बिल्कुल हम जाएंगे। ये भाई साहब, जो 80 वर्ष से नहीं दिखा था। क्या किया आपने अपने गांव में? हमारे यहाँ पर स्कूल की बाउंड्री नहीं बनी थी, शानदार बाउंड्री बन गई। हमारे यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बना था, हमारे यहाँ पे पंचायत भवन बन गया। हमारे यहाँ पर राशन की दुकान नहीं बनी थी, हमारे यहाँ पर राशन की दुकान बन गई। और जिन सड़कों पे चलने के लिए हम सब यहाँ से लेके डीएम साहब के यहाँ तक कागज लगाते थे, वो सारी की सारी सड़कें बन रही हैं। ये हमारी बीजेपी की देन है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी सड़क थी हमारे यहाँ की कि अगर कोई मर जाता था तो उसको टांग के हम बरसात में लेकर के रोड पे नहीं जा पाते। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव के आपके ग्राम सभा में नलों तक पानी पहुंचा क्या? कार्य चालू है। पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं, अभी नहीं पहुंचा। अभी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, क्या कारण है? ये जो इन लोगों ने योजना ले रखा है, ये उनके संज्ञान में है। ऐसा है कि वहाँ की सड़कें, मैंने आपसे बताया, बदहाल थी। सड़कें बनना चालू हो गई। जब सड़कें बनना चालू हो गई तो जो लोगों ने काम किया था, उन लोगों ने काम रोक दिया कि ऐसा सड़क बन जाए तो हम साइड से अपना निकाल लेंगे। काम बहुत तेज़ी से चालू है, बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। अच्छा, आप प्रधान हैं, कैसरगंज से बीजेपी टिकट नहीं फाइनल कर रही है। क्या लगता है, ब्रिजभूषण अगर चुनाव जीतते हैं बिना टिकट के तो वो जीतेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल का किसी का दबदबा होगा? देखिए भैया, पहली बात, नेताजी एक ऐसे सक्षम नेता हैं मेरे उत्तर प्रदेश में। हम लोगों के उत्तर प्रदेश में नेताजी के जैसा कोई नेता ही नहीं है। वो सक्षम है, टिकट उनको मिलेगा। जितने लेट, देखो जो आम ज़्यादा देर में पकता है वो मीठा बहुत रहता है। जितने लेट मिलेगा उतने ताबड़तोड़ उनकी जीत होगी। तो मतलब नेताजी रहेंगे? जी हाँ, जी। क्या नाम है आपका? कप्तान तिवारी मेरा नाम है। क्या करते हैं कप्तान जी? खेती बाड़ी करते हैं।
क्या मुद्दा होने वाला है कैसरगंज में, किसकी हवा है? अरे बीजेपी की हवा है। बीजेपी की हवा है। सांसद बृजभूषण को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो बीजेपी की हवा रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, बीजेपी की अगर नेताजी पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यूपी किसान हैं, अगर वो नहीं पाते हैं, अगर कोई दूसरा पाता है वो भी पाएगा वोट, वो भी जीतेगा। तो आप किसके साथ रहेंगे, सांसद बृजभूषण के साथ या? सांसद के भी साथ में, और बीजेपी जिसको वोट देगी, वो टिकट देगी, उसी को हम देंगे। हाँ। तो रंजीत बाबू, आपका मुद्दा क्या होने वाला, मुद्दा नहीं बताया? हमारा मुद्दा ये है कि हमारे गांव का सब ये रोड दोबारा बन चुकी हैं। हमारे गांव में जब पहली बार नेताजी सांसद हुआ करते थे 2014 के पहले, वो जब सांसद हुए थे तो हमारे गांव का रोड उसने बनवाया था। उसके बाद में जब से बीजेपी सरकार आई, सिर्फ हमारे गांव का नाम अहरनपुरवा होने के नाते हर बार वहां का कार्य छूट जाता है, वहाँ का कार्य नहीं कराया जाता है और पूरे मौजे में लगभग काली रोड बन चुकी है। यहाँ से तो सांसद बृजभूषण वो बोलते हैं जात पात ये सब, आप बोल रहे हैं गाँव के नाम की वजह से विकास नहीं हो रहा है। नेताजी विकास पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। यहाँ के जो छोटे नेता हैं, विधायक हो गए, जिला पंचायत हो गए, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब नेताजी के सामने, भैया भैया गलत बात है। नेताजी के क्या गलत सामने बात है? हमारे एक लड़का यहाँ बोल रहा है। बेटा, हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, ऐसा विधायक पिछले 100 साल में नहीं हुआ। हमारे बात सांसद की हो रही है जी नहीं, विधायक जी की भी बात अगर आई है तो विधायक जी के बारे में जानना चाहिए। युग पुरुष है हमारे यहाँ के विधायक जी, युग पुरुष हैं। और सुनिए, कैसरगंज का सौभाग्य है, क्यों सुनिए, इनके गांव में क्यों नहीं सौभाग्य नहीं बनेगा। देखिए कई जगह पर हमारे गांव में 1-2 जगह सड़कें नहीं बनी है, बन रही हैं, इनके यहाँ पर भी बनेगी। ये एक कैसरगंज का सौभाग्य है कि यहाँ पर विधायक प्रेम नारायण पांडे और सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं बनेगी, कब तक बनेगी? क्या बनेगी। अब ये तो हमें नहीं मालूम है कि कब तक बनेगी, लेकिन बन जानी चाहिए। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? भैया राजू चौबे। राजू चौबे नाम है आपका। क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल भैया बीजेपी का यार क्यों नहीं है, चाहे जितना हल्ला मचावे और खाली कमले जीते, मंदिर बनेगा, हर कोनो मुद्दा ना है, सड़क वड़क सब बनी है, कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। मंदिर बन का कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा रहा मंदिर का, मंदिर बन गए, हम बीजेपी पहले रहे ना आज भी है। मंदिर को देखकर वोट कर रहे हैं। मंदिर तो बने रहा तो जरूरी रहा भाई, काहे ना करी का ना, उतना दिन से विवाद चलता है, वही सब बाजा रहा, सबके दिमाग वही लटका रहा। अब बनेगा, अब काहे ना, मेन मुद्दा तो है ये है। क्या बात, विकास सड़क सब जगह बनी है। बृजभूषण को देख के वोट करेंगे? अब बृजभूषण खड़ा हो जाए, चाहे जो खड़ा हो जाए, हमें वोट देखे खाली बीजेपी का ही है। बीजेपी को। चाचा आप बताइए क्या? बीजेपी है। बीजेपी है। अगर बीजेपी के सामने बृजभूषण खड़े हो जाते हैं तो उनका प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं, मतलब फिर आप किसकी तरफ रहेंगे? हम तो केवल बीजेपी। केवल बीजेपी? केवल बीजेपी। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी है जिसको उम्मीदवार बनाएगी आप उस पर वोट देंगे। ये कैसरगंज की सीट है जहां पर अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है, टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है। जनता क्या सोच रही है वो हमने आपको दिखाया। आप तमाम सारी चुनावी कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।